आकांक्षा दुबे को लेके आज हो गया 16 दिन, मगर अभी तक भी जो गुत्थी है अनसुलझी केस अनसुलझी ही है। दोस्तों, अब पहले सबको लग रहा था कि हो सकता है समर सिंह अगर पकड़ा जाए तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएगी और ये मामला को बहुत जल्द ही शांत कर दिया जाएगा और सज़ा मिल जाएगा। जो आकांक्षा दुबे का कातिल है उसको सज़ा मिल जाएगा, दोषी है। मगर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर हैं जो जिसमें आकांक्षा दुबे का शव पाया गया उस होटल में जाके पूछताछ कर रहे हैं। और आपने सीसीटीवी कैमरा भी देखा होगा जिसमें आकांक्षा दुबे जो है एक बंदे के साथ अपने रूम तक आती है। और ये जो बंदा है वो है संजय सिंह, जो कि आकांक्षा दुबे की मां लगातार संजय सिंह और समर सिंह को लगातार नाम ले रही है कि हमारी बेटी का कातिल संजय सिंह और समर सिंह ही है। दोस्तों, समर सिंह अभी पुलिस के कस्टडी में है, मगर ऐसा कुछ भी अभी तक साबित नहीं हुआ है आकांक्षा दुबे को लेके। और जो होटल का जो मैनेजर है वहाँ भी लोग रिपोर्टिंग करने गए हैं। और आपने सीसीटीवी कैमरा भी देखा होगा कि आकांक्षा दुबे एक शख्स के साथ होटल तक जाती है और जो बाहर में जो एक टेबल रहता है वहाँ पे कुछ खोजने लगती है। और जो कि होटल का जो मैनेजर है वो बोलता है कि चाबी खोज रही है। और फिर चाबी जो है दूसरे रूम से मिलता है। और ये जो शख्स आकांक्षा दुबे के साथ रहता है वो है संजय सिंह, और जो कि लगातार आकांक्षा दुबे की मां जो है लगातार आरोप लगा रही है कि हमारी बेटी का जो कातिल है संजय सिंह और समर सिंह ही है। आपने सीसीटीवी सिर्फ जाने का देखा है, आने का सीसीटीवी कहाँ है। एक रिपोर्टर भाई ने जाके वहाँ पे पूछा होटल के मैनेजर से कि आप ये बताइए कि आपका सीसीटीवी कैमरा जब कोई भी जाता है तो जाने का है, मगर जब जाता है तो आता भी तो है, तो वो आने वाला सीसीटीवी कैमरा कहाँ है आपका। अगर कोई आकांक्षा के रूम में अगर जाता है, वो बंदा जाता है, फिर 17 मिनट के बाद लाइट बंद होती है, फिर वो बाहर निकलता है, फिर लाइट ऑन होती है, 17 मिनट तक लाइट बंद रहती है। तो ऐसा आकांक्षा दुबे के साथ इन 17 मिनट में क्या क्या वो बंदा किया है, क्या क्या नहीं किया है, अभी भी गुत्थी सुलझी नहीं है। मगर अगर ये शख्स आकांक्षा दुबे के साथ अंदर गया है, होटल के अंदर गया, 17 मिनट तक रहा है, तो वापस भी तो आया है, तो वापस आने का सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है। तो यहाँ पे साफ ये भी सामने आ रहा है कि आकांक्षा दुबे हत्या में 100% ये भी शामिल है, होटल का मैनेजर शामिल है, होटल का स्टाफ को बोलो या ना बोलो, मगर होटल का मैनेजर जो होता है ये पक्का शामिल है। और साथ ही साथ जो मुंबई से आई थी एक गंदी बंदी, वो थी अनुराधा सिंह, वो भी शामिल है। और यहाँ तक ये भी समर सिंह को पकड़ के पुलिस पूछताछ किया है, मगर ऐसा कुछ भी अभी तक इसके खिलाफ सबूत नहीं मिला है। मगर समर सिंह जो है अपनी जितने भी मोबाइल का जो डेटा था सब डिलीट कर दिया है। और मगर अब पुलिस को बहुत बड़ा खुशी की बात यह है कि जितने भी डेटा को डिलीट किया था पुलिस प्रशासन के तरफ से सारा डेटा को रिकवर कर लिया गया है। सबसे खुशी की बात यह है। तो समर सिंह के मोबाइल से बहुत ही अजीबोगरीब शर्मसार कर देने वाली सबूत मिलता है, जिससे आप भी शर्मसार हो जाएंगे। इसके वीडियो से 3 से 4 लड़कियों के साथ 300 से 400 वीडियो अश्लीलता वाली इसके कैमरे में मिला है, इसके डेटा में मिला है। तो यहाँ तक आकांक्षा दुबे की माँ ये भी बोल रही है कि हमारी बेटी को 3 साल से टॉर्चर कर रहा था, पर्सनली बोलता था कि मेरे साथ ही सिर्फ काम करे, किसी के साथ काम ना करे। जब यहाँ पे ये पर्सनली बातें जब आने लगते हैं ना, पर्सनली मैटर, तो हस्बैंड वाइफ का ही बातें होती है। हस्बैंड ही बोल सकता है अपनी वाइफ को कि किसी के साथ वो काम ना करे, या वाइफ बोल सकती है अपने हस्बैंड को कि किसी के साथ काम ना करे। क्योंकि आप किसी के ऊपर जिससे आपको कोई रिश्ता नहीं है, किसी से आपका कोई संबंध नहीं है, तो आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते हो कि तुम मेरे साथ ही पर्सनली काम करोगे या करोगी, जो भी है। मगर यहाँ पे आकांक्षा दुबे की माँ बार बार आरोप लगा रही है कि मेरी बेटी को 3 साल से टॉर्चर कर रहा था, 3 साल से बोल रहा था कि सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे साथ ही काम करोगी, किसी के साथ नहीं करोगी। मगर यहाँ पे
आकांक्षा दुबे जो है परेशान हो चुकी थी। इसका ये सब हरकतें देख के, ये सब इन सभी परेशानियों से बाहर निकलना चाहती थी आकांक्षा दुबे। जब भी किसी के साथ काम करती थी तो एक एक चीज़ें डिटेल में पता करता था कि कौन हीरो है, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, एक एक बातें पता करता था। आकांक्षा दुबे जब किसी के साथ काम करती थी तो समर सिंह पता करता था। और अभी तक, और जब पुलिस ने पूछताछ किया तो समर सिंह बोला कि हाँ, मैंने इसको धमकी दिया था। समर सिंह ने कबूला है कि मैंने आकांक्षा को धमकी दिया था, मगर बोला कि क्यों सुसाइड किया अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। तो जब समर सिंह कुछ नहीं इसको पता है तो क्या जो 17 मिनट का जो लाइट बंद थी तो उस 17 मिनट में क्या कुछ इसका जो संजय सिंह है, जो इसके साथ एक बंदा जो आदमी आकांक्षा दुबे के होटल तक जाता है, क्या वो इसके साथ गंदा काम किया है कि क्या किया है। और पुलिस प्रशासन के तरफ से जिस कपड़े में आकांक्षा दुबे लटकी हुई थी, बेड पे बैठी हुई थी, वो कपड़े को भी जांच के लिए भेज दिया गया है, मगर ऐसा कुछ भी अभी तक इधर से रिपोर्ट नहीं आया है। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ एक एक चीज़ें क्लियर कर दिया गया है कि जो पार्टी दी गई थी और जो पार्टी का जो वार था उसमें कपल को ही एंट्री था, सिंगल पर्सन का एंट्री नहीं था, कपल का एंट्री था। तो एक जो आपको सीसीटीवी में एक बंदा और बंदी दिखा रहा है वो अब हस्बैंड वाइफ है, मगर यहाँ पे ये भी बात सामने अभी आ रही है कि क्या अगर उसमें कपल का एंट्री हो रहा है तो क्या आकांक्षा दुबे उस बार में गई थी तो क्या संजय सिंह को अपना कपल बना के ले गई थी कि क्या। अभी भी एक गुत्थी जो है सामने पुलिस प्रशासन अभी रख रही है, अभी सुलझी नहीं 100%। जब तक संजय सिंह नहीं हाथ लगता है तब तक अभी कुछ भी अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि ऐसा अभी तक आकांक्षा दुबे को लेकर जैसा आरोप लगाया जा रहा है, अभी तक समर सिंह के अभी तक ऐसा कुछ भी अभी सबूत नहीं मिला है। मगर जितने भी डेटा डिलीट किया था, सबसे बड़ा बात तो ये है कि अगर आकांक्षा दुबे के आरोपी समर सिंह इसमें इन्वॉल्व नहीं था, इसमें शामिल नहीं था, तो भागा क्यों था, इतने दिनों से छुपाई का काम क्यों कर रहा था, खेल क्यों कर रहा था। और जब इसके मोबाइल में जब ऐसा कुछ आकांक्षा दुबे के खिलाफ था ही नहीं तो डेटा को क्यों डिलीट किया। डेटा को डिलीट ही नहीं करना चाहिए था। आप जब किसी से प्यार करते हैं तो आपका प्रेमिका को या प्रेमी को कुछ हो जाता है तो आप भागते नहीं हैं, आप इसका साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। मगर ये क्या होता है कि जैसे ही देखता है कि आकांक्षा दुबे का सुसाइड के जब सामने आती है बातें तो वो फरार हो जाता है समर सिंह। और ये जो आकांक्षा दुबे का सुसाइड का जो बातें सामने आ रही है वो सब बातें आकांक्षा दुबे की माँ भी पुलिस प्रशासन पे ब्लेम कर रही है, बदनाम कर रही है कि पुलिस प्रशासन पे हमें, सारनाथ जिले का जो पुलिस प्रशासन है उस पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि जो बातें मैं बोल रही हूँ वो बातें मेरा नहीं सुन रहा है, नहीं लिख रहा है। अभी तक समर सिंह के खिलाफ हत्या का भी केस नहीं दर्ज किया गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। टॉर्चर करने वाली जो बातें होती है वो भी तक नहीं सुना है, कुछ भी अभी तक इसके खिलाफ FIR नहीं किया है, बस सिर्फ सुसाइड का ही FIR दर्ज किया है। अब देखिए, जिस होटल में आकांक्षा दुबे पार्टी करती है उसमें 11,000 का बिल बनता है, और 11,000 के बिल में जब आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है खान पान वाला, तो उसमें वो कुछ भी इसके पेट से नहीं मिलता है, बस 7 से 8 ml के आसपास कुछ ब्राउन केमिकल मिलता है, जो कि अभी तक इसका भी रिपोर्ट सामने नहीं आया कि ब्राउन केमिकल आखिर में है क्या और इसको कब पिलाया गया है। अभी तक ये भी गुत्थी है जो गुत्थी की तरह ही है, अभी तक सुलझी नहीं है। मगर जब तक संजय सिंह, अब पहले तो बोल रहे थे कि समर सिंह पकड़ाएगा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी और केस बहुत जल्दी ही सुलझ जाएगा, मगर अब बोला जा रहा है कि अब समर सिंह का भाई संजय सिंह आएगा, हाथ लगेगा
तभी गुत्थी सुलझेगी, क्योंकि आकांक्षा दुबे के लास्ट मोमेंट तक लास्ट सीसीटीवी कैमरा यही दिखा रहा है कि एंटर करने के लिए साथ में जो बंदा था वो था संजय सिंह, और जाने की तो वीडियो है मगर वापस आने वाली क्लिप क्यों नहीं है सीसीटीवी कैमरे में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से साफ साफ बातें पता चल रही है कि होटल का मैनेजर भी इन्वॉल्व है, और जो मुंबई से आई थी वो बंदी आकांक्षा की बॉडी को और सबूत मिटाने में इसका सबसे बड़ा अहम भूमिका है, क्योंकि जैसे ही बॉडी जलती है, आकांक्षा की बॉडी जलाते ही वो मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। अगर आकांक्षा दुबे की मां के दुख में शामिल होने के लिए आई थी तो उसे घर जाना चाहिए था और उसे बातें शेयर करना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अनुराधा सिंह आकांक्षा दुबे की भी हत्या में बहुत बड़ा इसका भूमिका है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को देना चाहिए था वो ये बंदी खुद देती है, सबको देती है, दोस्त को देती है, आकांक्षा दुबे की मां को देती है, जो कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी पुलिस प्रशासन को देना चाहिए था। जो कि लगातार आकांक्षा दुबे की मां बोल रही है कि हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ भी पता नहीं चला कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ नहीं हुआ। ये सिर्फ ये जो मुंबई से आई हुई लड़की है वही मुझे बता रही है, मगर वो क्यों मुझे बता रही है? पुलिस प्रशासन के बताने का काम है, मगर वो क्यों बता रही है? सो दोस्तों, अभी तक आकांक्षा दुबे के केस में जो गुत्थी है बहुत ज़्यादा ही उलझती जा रही है, सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। और समर सिंह के खिलाफ अभी तक ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं मिला, अभी तक कुछ भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि उसे सज़ा मिल सके। सो दोस्तों, अभी जब तक संजय सिंह नहीं पकड़ाता है तब तक अभी नामुमकिन है कुछ भी। पुलिस प्रशासन वैसे भी बिकाऊ है। आकांक्षा दुबे की मां बोल रही है मुझे कुछ भी नहीं भरोसा है, मुझे सीबीआई जांच चाहिए, और जैसे मेरी बेटी को मारा है फांसी के फंदे पर लटका के, वैसे भी उसे भी फांसी का फंदा चाहिए। और बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस समर सिंह के घर पे बुलडोजर चलाओ और ऐसे फांसी के फंदे पर लटकाओ। योगी आदित्यनाथ जी, हम आंचल फैला के आपसे हम भीख मांग रहे हैं। बस बेचारी बहुत ज़्यादा ही रो रही है, तड़प रही है अपनी बच्चे के लिए, क्योंकि अब हमारी रनिया इस दुनिया में नहीं है। किसका हम बाट जोहेंगे? कौन मुझे फ़ोन करेगा? कौन मुझे रिचार्ज करवा के देगा? किसके लिए मैं आ जाऊँगी? मतलब बहुत सारे तड़प तड़प के रो रही थी बेचारी। इनके हालत भी बहुत ज़्यादा ही नाजुक होते जा रहा है, तबीयत खराब होते जा रहा है, मगर अपनी बेटी के इंसाफ के लिए अभी भी वो बेचारी डट के खड़ी हुई है। तो आप सब कमेंट बॉक्स में #आकांक्षा दुबे सीबीआई जांच जरूर लिखिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।